नमस्कार। मैं चितरंजन कुमार कामयाबी कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे जी। सब्जेक्टिव के रूप में हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं और साथ में यही बना दिए थे कि मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, उपराष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति क्या है, गवर्नर क्या है। अगर आप ये सब वीडियो नहीं देखे हैं, यूट्यूब पर जाएं, सर्च करें कामयाबी कोचिंग सेंटर, आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। फिलहाल हम इस वीडियो में भारतीय संविधान से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे एमसीक्यू ग्रुप में, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बाबू, भारतीय संविधान इनकी संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? यानी जब भारतीय संविधान बनने की शुरुआत जब हो रहा था तो पहला बैठक आदि बातचीत कब की है जी? तो ऑप्शन ए में है 12 अप्रैल 1945, ऑप्शन बी में है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी में 1 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी में है 1947। तो इसको जो राइट आंसर है बाबू वो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको ऐसे रंग दीजिए, यानी कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को 9 दिसंबर 1946 यानी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान का सबसे पहला बैठक हुआ था। अगर इसमें पूछ देगा इससे पूरा कब हुआ था तो 9 दिसंबर 1946, और पूछ देगा कि भारतीय संविधान का प्रथम बैठक कहाँ हुआ, अगर कहाँ पूछ देगा तो आपको बता देना है दिल्ली में हुआ था प्रथम बैठक, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है जी कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? जब संविधान बन रहा था तो उसमें पुरुष भी सदस्य थे और लेडीज यानी कि महिला भी थी। तो इसमें पूछ रहा कि महिला सदस्य कितना थी? ऑप्शन ए में है 13, बी में है 11, ऑप्शन सी में 9 और डी में 15। इसको राइट आंसर हो जाएगा जी 15, यानी कि भारतीय संविधान में जो 15 को सदस्य थी वो महिला, जिसमें सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, ये सब प्रमुख और बहुत सारा इसमें महिला सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 3 है बाबू, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान जब बन रहा था जी तो 7 गो समिति का गठन किया गया था। 7 समिति में सबसे प्रमुख था प्रारूप समिति। इसको जो अध्यक्ष कौन थे तो ऑप्शन ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी में पंडित नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी में है भीमराव अम्बेडकर और डी में सरदार पटेल यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको राइट आंसर हो जाएगा वो भीमराव अम्बेडकर। यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे जी? तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी थे। क्वेश्चन 4 है, भारतीय संविधान बनाने में कितना कोई भी चीज बनता है जी तो पैसा तो लाए नहीं, उसी प्रकार से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान जब बन रहा था तो उसमें कितना व्यय हुआ? व्यय मतलब क्या? खर्चा। तो ऑप्शन ए में है बाबू लगभग 64 लाख, ऑप्शन बी में लगभग 62 लाख, ऑप्शन सी में है 60 लाख और डी में है 70 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू लगभग ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि भारतीय संविधान लाने में लगभग 64 लाख खर्चा हुआ था। अगर आपसे पूछ देगा एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा बताइए, अगर एग्जैक्ट पूछ देगा तो आपको हो जाएगा 63,96,729 रुपया। अगर कहा कि एग्जैक्ट बताइए कि भारतीय संविधान में कितना खर्चा हुआ तो 63,96,729 रुपया। इसलिए यहाँ पर लिखा है लगभग 64 लाख। ऑप्शन क्वेश्चन 5 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहां से ले गया? अभी भारतीय संविधान में जब शुरुआत हो रहा था तो उसमें 10 मौलिक कर्तव्य था, ठीक है, पर अभी वर्तमान में 11 हो गया है। तो मौलिक कर्तव्य कहां से ले गया? कौन देश भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कौन देश से ले गया बाबू? तो ऑप्शन ए में है अमेरिका, बी में है रूस, सी में है इंग्लैंड और डी में है जापान। तो ये मौलिक कर्तव्य जो है ये आपको रूस से लिया गया था। हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य का जो वर्णन है ये आपको रसिया यानी कि रूस से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संविधान में
मौलिक अधिक, ध्यान दीजिए यहाँ पे मौलिक कर्तव्य था, ये दूसरा है बाबू, ये मौलिक अधिकार था। आपका क्या अधिकार, मूल अधिकार। तो यहाँ ऑप्शन ए में है फ्रांस, बी में है कनाडा, सी में है अमेरिका और डी में है दक्षिण अफ्रीका। इसको राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अमेरिका। भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया था मौलिक अधिकार, और जब संविधान बन रहा था तो उस समय 7 मौलिक अधिकार था जी, परंतु अभी वर्तमान में क्या मौलिक अधिकार है जी, तो 6 मौलिक अधिकार है। आपको कहेगा कि वो कहा गया मौलिक अधिकार, वो संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है वो प्रारंभ में, यानी कि शुरुआत में, यानी कि मूल संविधान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितने आर्टिकल थे। तो ऑप्शन ए में है 315, ऑप्शन बी में है 250, सी में है 420 और डी में है 395। तो संविधान बना था, मूल संविधान में 300, ऑप्शन डी होगा सही, 395 अनुच्छेद है। अभी वर्तमान में 450 प्लस हो चुका है जी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत जो है, यानी इंडिया जो है वो राज्यों का संघ होगा, यानी यूनियन ऑफ स्टेट। कौन अनुच्छेद का, अनुच्छेद 3। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 3, इसमें संसद के बारे में है। ऑप्शन बी में अनुच्छेद 1, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 5, ऑप्शन डी में 9। इसको राइट आंसर हो जाएगा जी अनुच्छेद 1, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया कि जो भारत जो है, जो इंडिया है, राज्यों का संघ होगा। संघ मतलब क्या, समूह के रूप में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में कहा गया कि वर्णन किया गया, कि व्याख्या किया गया है, बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट, अभिलेख का मतलब होता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में जो बात जो होगा ना डिस्कस को लिख दिया जाता है। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है जी, अनुच्छेद ए में 129, अनुच्छेद बी में अनुच्छेद, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 124, सी में अनुच्छेद 64 और डी में अनुच्छेद 53। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 129। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में कहा गया कि भारत में जो सुप्रीम कोर्ट होगा उसको एक अभिलेख न्यायालय है, यानी कि जो बात बताया जाए उसको बात को लिख दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे देता कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या किया गया, यानी भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, अनुच्छेद हो जाएगा 124। परंतु यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 129। क्वेश्चन नंबर 10 है बाबू कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा था, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में है भीमराव अम्बेडकर, सी में है सरदार पटेल, डी में है नहीं। इसको राइट आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता यानी भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है बाबू कि भारतीय संविधान के बनाने में कितना समय लगा। कोई चीज बनाइएगा तो खाली पैसा तो लगा, समय तो ही लगता है, टाइम तो ही लगता है। तो जब भारत संविधान बन रहा था तो कितना समय लगा जी, तो ऑप्शन ए में लगभग 2 वर्ष, ऑप्शन बी में लगभग 4 वर्ष, ऑप्शन सी में लगभग 3 वर्ष और डी में है 5 वर्ष। इसको राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन सी, यानी भारतीय संविधान के बनाने में लगभग 3 वर्ष लगा था। आपसे कोई पूछ दे एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा बताइए, तो एग्जैक्ट अगर पूछ देगा तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगर लगभग में पूछेगा तो भारतीय संविधान बनाने में लगभग 3 वर्ष लगा। एकदम सही होता है, करेक्ट एकदम आंसर। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अब भारत के संविधान जो है जी वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, लिखित में कुछ लिखा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा संविधान को लिखित संविधान, तो भारत अपना देश का है जी। अब भारत के संविधान सबसे लंबा है और लिखित है। और दूसरा पॉइंट कि भारत के संविधान जो है जो अंशतः लचीला है और थोड़ा सा कठिन, यानी भारत के संविधान उतना भी लूज नहीं है कि कोई पालन कर ले और उतना हार्ड नहीं कि पालन हुए नहीं करे, यानी कि लगभग मध्यम वाला, यानी बीच रास्ता के। ऐसा कोई कहता है कि भारत के संविधान जो है वो चिपकाया हुआ, चिपकाना समझ रहे हैं, सब जगह से लाया गया। कुछ बात अमेरिका से लिया गया, कुछ बात फ्रांस से लिया गया, कुछ कनाडा से लिया गया, कुछ दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और ध्यान रहिए कोई
कितना भी कुछ भी कहे, भारत के संविधान अच्छा संविधान है, भले आदमी संविधान का पालन नहीं कर पा रहा है, पर अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर भारतीय संविधान में देखा जाए तो उसको अगर पालन आप नहीं कर रहे हैं तो आपका गलत है। और भारत में बहुत बेस्ट है जी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।